एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। बेसिकली एयर में क्या होता है, मॉइस्ट एयर में क्या होता है कि एक एयर का सैंपल हम ले लेते हैं, इसमें नमी रहता है, वाटर वेपर रहता है। वाटर वेपर और ड्राई एयर का कॉम्बिनेशन को कहते हैं मॉइस्ट। ठीक, अब हमको इसका एंथैल्पी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी का बात कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं m हटा करके सी पी इंटू टी। ठीक है, सी पी इंटू टी। ठीक है, पर वाटर वेपर का एंथैल्पी हमको निकालना पड़ेगा। और देखो, जैसे कि हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट एंथैल्पी डिफाइन ही नहीं होता, चेंज इन एंथैल्पी डिफाइन होता है, तो हमको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो रेफरेंस जनरली हम लोग ट्रिपल पॉइंट लेंगे। ठीक है, टी एस डायग्राम में क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आता है, यहाँ आता है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आता है, ट्रिपल पॉइंट कहीं यहाँ आता है। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना होता है, 0.6 किलो पास्कल। अब मान लो कि हमको मेरा जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि ये जो सैंपल है वो कुछ इस लोकेशन पे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ गए 0.6 किलो पास्कल वाले लाइन पे, और फिर इसी कांस्टेंट प्रेशर वाले लाइन पे आगे बढ़ते गए। जब हम यहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ा, क्रिटिकल पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ क्रिटिकल एंथैल्पी एट दिस पॉइंट माइनस एंथैल्पी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, या ऐसा कहें कि एंथैल्पी ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ दिस पॉइंट सॉरी एक मिनट गलती हो गया, एंथैल्पी ऑफ दिस पॉइंट माइनस का एंथैल्पी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ये इस गैप के बराबर होगा, और इस गैप को लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट होता है ना, अंदर लेटेंट हीटिंग चलता है। ठीक है, और ये लेटेंट हीट कितना होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, अराउंड 2500 के करीब होता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट प्लस ये देखो, ये जो सुपर हीटेड वाले स्टेट में गया तो सी पी वी इनटू में यहाँ का टेम्परेचर अगर टी है, यहाँ का टेम्परेचर 0.01 है। ठीक है, सेल्सियस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टी माइनस 0.01 जिसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0.01 मतलब 0 ही है। ठीक है, अब वेपर का सीपी कितना होता है, 1.88 होता है। ठीक है, तो इस वाले प्रेशर पे 0.6 किलो पास्कल वाले प्रेशर पे मेरा जो वेपर का सीपी होता है 1.88 होता है। स्टीम है ये। ठीक है, भाप है। ठीक, ये पानी नहीं है, पानी का सीपी भले 1.005 होता है। ठीक है, अच्छा, कोई बोलता है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम दूसरा पाथ नहीं अपना सकते, अपना लो। ठीक है, मान लो तुम ऐसे जाना चाहते हो, ये भी एक सही तरीका है, और पर ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा वो हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पाथ कोई भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पाथ भी सही है, या शायद ऐसे नहीं बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट होकर, एक मिनट, क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली यही पाथ सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो कर के ये तो अंदर चला जाएगा, और कोई तरीका है इसका, इसी को अभी फ़िलहाल इसी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी, यहाँ तक गए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का क्या हुआ, पहले यहाँ पर आए तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट का एंथैल्पी प्लस 2500। क्रिटिकल पॉइंट का एंथैल्पी कुछ होता ही नहीं है, 0 है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ गए तो 1.88 टी। ठीक है,
फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर सेम है, सी पी डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जो इंथैल्पी यहाँ है वही इंथैल्पी यहाँ होगा, वही इंथैल्पी यहाँ होगा, ठीक है। मतलब इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू 2500 प्लस का 1.88 टी। अगर टी फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो कोई सा भी प्रेशर का लाइन हो, ठीक है, सब पे इंथैल्पी इतना ही आएगा। अब जैसे कोई कहता है कि हम यहाँ से नहीं, हम इस प्रेशर लाइन के अलावा मूव करके इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, पहुँच जाओ, लेकिन फिर यहाँ पे इंथैल्पी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, ये सब दिक्कत होगा। और ये कौन सा प्रेशर का लाइन है वो तो पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंथैल्पी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब बचता है मेरे पास इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, जो कि मेरा सी पी इंटू टी था। दोनों को ऐड कर देंगे तो इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर आ जाएगा। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक टर्म चल रहा है अभी इसको कंप्लीट मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला टर्म में हमको एम भी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले टर्म में हमको एम मास ऑफ ड्राई एयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंप्लीट इंथैल्पी होगा मेरा हो जाएगा एम वी इंटू 2500 प्लस का 1.88 टी प्लस का मास ऑफ ड्राई एयर इंटू सी पी टी। ये जो आ गया मेरा, ये आ गया इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर में हम लोग मास ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे, क्यों, क्योंकि टी माइनस 0.01 लिए थे, तो 0.101 डिग्री सेंटीग्रेड में था। केल्विन में ट्रिपल पॉइंट होता है 273.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा मास ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये हो जाएगा सी पी टी, और ये टर्म हो जाएगा ओमेगा 2500 प्लस का 1.88 टी। किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इस पर एक आध सवाल देखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है।